कल 2 मैच हैं, दोनों मैचों के बारे में बताइए। एक है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और दूसरा है अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। देखें, वल्लाह आलम बिस सवाब, अल्लाह आलिमुल गैब अल्लाह है, लेकिन जो मुझे लगता है इंशाल्लाह मैच जो पहला होगा अब उसका साउथ अफ्रीका का और इंडिया का, ये बड़ा क्रूशियल मैच होगा, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है ये हमारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज तक इंडिया कोई भी मैच नहीं जीता वर्ल्ड कप में, 3 मैच खेले, तीनों हारे। हाँ, नहीं, जो स्टार्स की पोजीशन है उसके हिसाब से भी ये मैच टफ हो सकता है, यानी 50-50 वाला है, मगर मैं जाऊंगा साउथ अफ्रीका के साथ। और दूसरा मैच? और दूसरा मैच जो है वो उसमें डेफिनेटली मेरा वोट जो होगा वो श्रीलंका को होगा। जी शाह साहब, भाई अच्छे तो जो वोट डाल रहे हैं। नहीं, मतलब मेरा वोट से मीन मैं उनको जो है उनका डिक्लेयर करता हूं अपने इल्म के हिसाब से। चले ठीक है। शाह साहब आप बताइए। और प्लेयर्स के नाम तो नहीं बताने? नहीं, अभी शाह साहब की तरफ आते हो। मेरे महदूद इल्म की रोशनी में मैं हमारे भाई के साथ जाऊंगा कि कल फातेह साउथ अफ्रीका होगा पहले मैच में इंशाल्लाह, और दूसरे मैच में श्रीलंका। शुक्रिया जी। कन्नान भाई इरशाद फरमाइए। पहले मैच में साउथ अफ्रीका को विनर देख रहा हूँ मैं। 70% साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा, यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच इतना टफ नहीं होगा। 30% जो है वो इंडिया के साथ। दूसरे मैच में श्रीलंका, साउथ अफ्रीका से हाशिम आमला और जेपी ढूंढनी, और श्रीलंका से इमरान भाई आप क्या कहेंगे? आप बताइए। डेफिनेटली साउथ अफ्रीका। दूसरा मैच? श्रीलंका। बासित भाई? आईपीएल बीच में ना आ जाए। ये आप बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बताइए कल के मैच के रिजल्ट। ये तो बताना साउथ पड़ेगा। अफ्रीका इंडिया के मैच में आईपीएल बीच में ना आ जाए, अदरवाइज साउथ अफ्रीका इंडिया का कोई मैच नहीं है। वैसे कल जो आपने कहा था कि बारिश होगी, बारिश हो गई। अभी आईपीएल वाली बात देखते हैं, कल सच में यार आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ यार, आप लोग को पता है नहीं, अली पे पता नहीं है यार। सही बोल रहे हैं यार, वो सही बोल रहे हैं। पहले मैच में मौसमियत में काम करते थे वो। अच्छा, मसला ये है कि आप लोग सोचें तो आईपीएल कितना बड़ा इवेंट है, कौन ज्यादा प्लेयर्स जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन। चलिए टीपू भाई आप क्या कहेंगे? दूसरी टीम में सुन ले, दूसरी टीम में तो पूछे नहीं आपने जी। नए नए है ना, उमर भाई कल आ रहे हैं, फिक्र ना करें। हाँ, तो हमें मालूम है, हमने अपनी औकात में जाना है। आप टेंशन ना लो बासित भाई। दूसरी टीम श्रीलंका। आप बताइए टीपू भाई। अच्छा, दूसरी टीम श्रीलंका। जो प्रेजेंट मैचेस हुए हैं या जो जिस तरह की भी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, सेकंड बासित भाई के इंडिया और श्रीलंका साउथ अफ्रीका का कोई मैच नहीं है। साउथ अफ्रीका लुक्स फार अहेड देन इंडिया, लेकिन क्रिकेट है, वनडे है, और फिर मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मफादात या आईपीएल। लेकिन बासित भाई का चूँकि मुझसे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, इन्होंने मुझसे ज़्यादा क्रिकेट खेली भी है और समझते भी हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरे मैच में डेफिनेटली श्रीलंका का एज जो है वो ज़रा हैवी लगता है, लेकिन इट्स क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन। आपने दूसरा श्रीलंका बोला, पहला मैच आपने क्या बोला? मैं जो नजर आ रहा है वो साउथ अफ्रीका लुक्स है। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। अच्छा, आप तीनों एक बात बताइए कि मतलब आप जिस भी मैच की पेशन गोई करते हैं, तो अपनी पेशन गोई की भी पेशन गोई करते हैं कि ये सही निकलेगी या गलत? वो हम आपसे सीखेंगे। नहीं, हमसे क्यों सीखेंगे? आपकी पेशन कोई गलत होती है तो क्या आप उसके ऊपर? अच्छा, एक बात आज आप सुन लीजिए, मैं इन तीनों की दोनों यानी हम तीनों की तर्जुमानी हो रही है, कभी भी जहन में ये ना रखें। आज एक हो गया भाई, तालियां बजाओ। एक चीज जहन में रखिए, आलिमुल गैब अल्लाह की जात है। बिल्कुल, ये एक इल्मी अंदाजे होते हैं, और इसके अंदर अगर मैं अपनी नॉलेज ऐसे इल्मी अंदाजे के पाकिस्तान को ही लुटवा दिया। पाकिस्तान के लिए तो मैं मर सकता हूँ, पाकिस्तान को तो मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, वो तो चाहे किसी भी पोजीशन में हो, मेरा मुल्क है। लेकिन मैं एक बात जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, लोगों को भी नॉलेज होगी, इसमें 22 प्लेयर खेलते हैं, 22 की किस्मत इन्वॉल्व है, और इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, हमें सिर्फ नंबर्स के ऊपर डिपेंड करना होता है। तो अगर अल्लाह चाहता है तो वो सही करा देता है, रब को मंजूर नहीं होता तो वो गलत हो जाता है। अल्टीमेट हुक्म मेरे रब का चलता है जो दुनिया में नाफिज होता है। बिल्कुल, आप तो ऐसे डिफेंड कर रहे हैं जैसे बासित भाई अपनी टीम को डिफेंड कर रहे थे। यार मैं एक चीज हमारी टीम को, वो भी एक चीज देखिए, बासित भाई का डिफेंड करना, एक बात बोलूं बासित भाई, अगर आप इजाजत दें, बासित भाई का डिफेंड करना टीम को सही है, लेकिन देखिए मैंने एक बात कही थी, मैंने एक बात ये कही थी, सही है हमारी टीम है, मैं उसे बैकअप करूंगा, मगर मैंने कुरान पाक की जो आयत कोट की थी कि अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करे। जिस तरीके से 60 डॉली कैचेस छूटे, ये मेरे ख्याल में कोई स्कूल या कॉलेज की टीम, अल्लाह ने पूरा आपको मौका फराम किया, मगर आपने उसको अवेल नहीं किया।
इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई आपने, जिसकी वजह से कुदरत ने वो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो सबका रब है, तो उन्होंने फायदा उठा लिया, वो जीत गए। मैच से पहले कैसीनो में होंगे तो यही होगा। बहरहाल आपने हमारे सारे मेहमानों की पेशन गोई सुनी, देखते हैं कि कल इनकी पेशन गोई कहां तक ठीक होती है। भाई आप शेर के साथ हैं या चिंकी के साथ हैं? मैं शेर के साथ। शेर के साथ। तुम्हारी फैमिली के साथ कोई नहीं रह सकता भाई। इसका मतलब है कि इस दफा एक शेर जो है वो भी आईपीएल की टीम खरीदेगा। अच्छा बासित भाई, जो आपने कहा था शोएब अख्तर के बारे में, उन्होंने जो कहा वो हम आपको आज अभी दिखाते हैं ना, आप देख लीजिए। बहरहाल यूनुस खान से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज खुद ही जाके कह दे यार मैं वापस आना चाह रहा हूँ, मुझे छोड़ना चाहिए, तो यार वो भी मेहरबानी कर दे। लेकिन कोच साहब की इतने जाज़बे नजर है कोच साहब के, यूनुस खान साहब के, उनको इतने अच्छे लगते हैं कि बड़े अच्छे टीम मैन है जी, बहुत शरीफ आदमी है भाई। शराफत का हमने क्या करना जो पाकिस्तान को रन नहीं करके दे रहे हैं, लेकिन कबकार यूनुस साहब के अपने आइडियाज इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं जी। तीसरी दफा कोच बन रहे हैं, इस दफा कोच बन, जो पहली दफा वो तीसरी दफा क्या कर लेगा, आप खुद सोचें। जी वाशिद भाई, मैं जवाब दे दूं अब? जी दीजिए। अब ये मजाक नहीं, सीरियस बात है। सारी उम्र खेला पाकिस्तान से, इंडियन चैनल्स में बैठ के हमारे मुल्क की बदनामी कर रहे हैं, खाते पाकिस्तान का है और जाते इंडिया है। पहले तो अपने गिरबान में इन्हें खुद झांकना चाहिए। और किसके लिए बोल रहे? एक मिनट, बोल किसके लिए रहे? जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाई है पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में, जिसके ऑलमोस्ट 7,500 रन है वनडे में। फॉर्म आना जाना एक चीज है, ये खेल में ये इज पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन इस तरह के परफॉर्मेंस ना हो, अपने प्लेयरों को बुरा बोल रहे हैं। 16 साल इन्होंने क्रिकेट खेली है, टोटल 48 टेस्ट मैच खेले। वजह, इनसे वजह तो पूछे जरा, पहले अपने गिरबान में तो जाके क्या करते रहे ये सारी उम्र। ये अगर मेरे सामने बैठते ना तो मैं इन्हें बताता। शोएब अख्तर ही नहीं, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें सिर्फ एक चीज ये सोचनी चाहिए, उनमें आप दोनों भी शामिल हो, हम जाने पहचाने जाते हैं इस मुल्क की वजह से। भाई ये मुल्क है तो हम हैं, हम रोटी इस मुल्क की खाते हैं। अगर बाहर की रोटी खाएं तो फिर हमें हक बनता है कि हम अपने मुल्क के खिलाफ बात करें। मैं अभी उमर भाई अमूमन बोलते हैं कि उंगली में काट दूंगा, तो हमेशा मैं उनसे यही बोलता हूँ ये मत बोला करें, क्योंकि हम इंशाल्लाह काम आएंगे अपनी आर्मी के लिए, जो आर्मी इस वक्त ऑपरेशन कर रही है। 1 मिनट, नहीं, एक बात आपको बोलता हूँ बासित भाई, देखिए आपने ठीक है बोला, मतलब हमें भी बोला, उधर भी बोला, वो भी पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए अंदाज अलग-अलग है। हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया अपनी मेहनत से, अपनी परफॉर्मेंस से, और माशाल्लाह लोगों के दिल जीते और लोगों को मालूम है, ठीक है ना। अब छोड़िए, अब अगर शोएब साहब का मेरी बात सुन ले पहले, जैसे यूनुस भाई के मुतालिक बोला, शोएब भाई को यहाँ पे कहना भी चाहिए था कि यूनुस भाई की क्या अचीवमेंट है इस पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से उनकी अपनी नहीं है, पहले यूनुस भाई की अचीवमेंट देखें कि उन्होंने किया क्या इस पाकिस्तान के लिए, कितनी क्रिकेट खेली है, फिर कोई बात करे। उससे ज्यादा कोई बड़ा ज्यादा परफॉर्मर है तो फिर कोई बात करता हुआ अच्छा भी लगता है। लेकिन आप बताइए ना बासित, आप बोले मैं क्या क्या बताऊंगा, तो बताएं, कुछ बताएं भाई। यार आपने भी तो इंडियन सूट पहने हुए यार, मैं क्या बताऊं। अरे यहाँ से सूट पे आ गए। अब आप टीपू भाई आप बताइए, एक तो वो टीपू सुल्तान थे, एक आप टीपू अदनान है, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों गैरतमंद हैं। अच्छा, आपको तवक्को है कि टीम सेमीफाइनल तक जाएगी? जूते नीचे। देखिए, उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बड़ा क्या कहते कंजर्वेटिव सा आदमी हूँ, मेरा मुल्क है, जैसा भी होगा यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो सही है, मैं फिर भी इस मुल्क से प्यार करता हूँ। तो वो मेरी टीम है, वो जैसी भी है, लूली है, लंगड़ी है, अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, मैं इस टीम के साथ हूँ, था और हमेशा रहूँ। नहीं, हम प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये क्यों नहीं अप्रिशिएट करते हैं? इतनी अच्छी बात की नहीं, बात तो अप्रिशिएट करने वाली है मेरे भाई, लेकिन जो परफॉर्मेंस है उसको भी तो देखेंगे ना यार। परफॉर्मेंस क्या है? हम भी बैठ के बोल रहे हैं हमारी टीम फाइनल खेलेगी। यार बोलेंगे नहीं हम पाकिस्तानी नहीं है। नहीं, हम भी पाकिस्तानी, हम भी बोलेंगे ना। आप बोल ही नहीं रहे। नहीं, पूरी कौम दुआ कर रही है, पूरी कौन दुआ कर रही है। जब जीत कर आते हैं तो यही कौम सबको कंधों पे उठा। इंग्लैंड जो है, हम कौन सा कह रहे हैं? इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड से क्रिकेट निकली, इंग्लैंड को क्रिकेट का बाबा आदम कहा जाता है। क्या हाल किया न्यूजीलैंड ने उसका?
ओवर्स में 125 कर दिए, 6.5 ओवर में 100 रन मार दिए। इसी तो बोलते हैं टीम की परफॉर्मेंस। हाँ। यही तो बोलते हैं टीम। आप उनके भी देखिए, मैं फिर कहूंगा कि रिएक्शन इज ए चॉइस विच डिफाइंस कैरेक्टर। हमारे बुरे दिन आए हैं, हम बुरा खेले हैं, बहुत सारी चीजें होती है कि जब आप पे बहुत ज्यादा बुरा टाइम होता है, उसी वक्त आपका कैरेक्टर चेक होता है, उसी वक्त आपको। टीपू भाई अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कैमरन में, अगर आप मोहित को पता नहीं तो आप बताएं, पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल खेलेगा। मैं जवाब देता हूँ। आपने जो इंग्लिश में बोला ना, पहले उन्हें उर्दू में समझा दें। बासित भाई, आपने हर एक को अपनी तरह समझाया। क्योंकि जब स्क्रीन पे इंग्लिश चल रही हो तो ये सिर्फ नीचे की पट्टी चल रही होती है, देख रहे होते हैं, हाँ ये उर्दू आ रही है। देखिए, चक्कर ये है कि मैं मानता हूं कि लोग बहुत जज्बाती हुए हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमें अपने आप को, मैं इसलिए कहता हूं कि जब मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, उस प्रॉब्लम को लोगों को साथ डिस्कस नहीं करता। इयन बिशप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लग रहा था कि वो टीम जीतने के लिए उतरी है ग्राउंड में। ये एक पॉइंट ऐसा था, मैं इवन ब्रेक में भी बासित भाई से कह रहा था कि मुझे बड़ा ये मसला होता है कि बंदा जब मैदान में उतरता है ना, तो मुझे लगता है कि वो 11 ग्लैडिएटर है, वो 11 पाकिस्तान है। और जब जिस तरह से वो उनको, मैंने जब हफीज भाई की क़यादत में, मोहम्मद हफीज की क़यादत में पाकिस्तानी टीम T20 का वर्ल्ड कप भी उनके साथ खेल रही थी, उनके साथ इतनी स्लेजिंग कर रहे थे और वो बिगी बिल्लियां बने हुए थे। बंदा शेर होना चाहिए यार, बंदा मैदान में उतरे तो पता तो चले, मगर ये क्या, ये बॉडी लैंग्वेज से मैं आपके साथ हूँ सर, ये बासित भाई से टाइम